परमेश्वर के वचन, अद्भुत वचन को सुनने के लिए, जीवित वचन को सुनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। पवित्र वचन, वचन हमें चलना सिखाता है। वचन हमें बतलाता है मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु है। वचन ही हमें जिंदा रहने के लिए सिखाता है। अभी बेटा बोली कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के एक एक वचन से जीवित रहेगा। हर एक सुनने वालों से मैं आज रात्रि काल में ये कहूंगा कि आप लोग सौभाग्य लोग हैं, आप लोग आशीषित लोग हैं कि आप लोग बड़े धीरज के साथ बैठ करके परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ये बहुत अच्छा माध्यम है, ये चैनल के द्वारा आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाता है। हालांकि सबों को हम साक्षात फेस टू फेस नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु में हम लोग जरूर एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि जिस प्रभु की आप आराधना करते हैं, जिस प्रभु यीशु से आप प्रेम करते हैं, वही प्रभु यीशु की मैं भी आराधना करता हूं और वही प्रभु यीशु से मैं भी प्रेम करता हूं। इसलिए हम सब एक हैं। हालेलुया। इसलिए हम सब एक हैं। आप जहां भी हैं, जहां से भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, याद रखिए कि प्रभु में हम लोग सब एक हैं। हो सकता है आपका रंग कुछ हो, आपका कद कुछ हो, आप किसी और इसमें पोस्ट में काम करते हो, आप कहीं और रहते हो, है ना। हमारी दशा कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु हमें जिस प्रकार से रखा है उसी में हम प्रभु में आनंदित हैं। लेकिन हम याद करें कि हम लोग सब प्रभु में हैं। हम लोग इस संसार के अंदर में परदेशी हैं। हम लोग एक दिन प्रभु के पास जाना है, कोई भी क्यों ना, हम सबको प्रभु यीशु के पास जाना है, याद रखिएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम जब प्रभु यीशु के पास आते हैं, आज का जो मेरा वचन है, विलंब अर्थात देर ना करें, देर ना करें। अक्सर आप देखिएगा, अक्सर, क्योंकि मैं भी कलीसिया यहां चलाता हूं, यहां कलीसिया में लोग किस तरह से आते हैं, अक्सर आप देखिएगा। चर्च लोग क्यों जाते हैं? आप चर्च क्यों जाते हैं? आप बोलेगा हम आराधना करने के लिए जाते हैं, कोई बोलेगा हम संगति रखने के लिए जाते हैं। ठीक, एकदम आंसर सही है। क्या हम लोग चर्च में संगति रखने के लिए जाते हैं? आपकी संगति आपके परिवार में भी है, आपकी संगति आपके दोस्तों के साथ भी है, आपकी संगति बर्थडे पार्टी में भी होती है, आपकी संगति मैरिज पार्टी में भी होती है। लेकिन चर्च की संगति एकदम भिन्न है। चर्च में आप जाते हैं संगति रखने के लिए विश्वासियों के साथ, पवित्र विश्वासियों के साथ, मसीहियों के साथ, और वहां संगति आप रखते हैं विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्योंकि वचन में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह उस संगति में उपस्थित होते हैं, याद रखें। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी संगति टूटनी नहीं चाहिए। आप जो आप अभी इस चैनल में जुड़े हैं, आप संगति रख रहे हैं और प्रभु यीशु आपके साथ है। प्रभु यीशु वचन के द्वारा आपसे बातचीत करता है और करेगा शाम के समय में, इस रात्रि काल में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, सच्चा है। इसलिए मेरे प्रियो, हम इसको सुनने में विलंब ना करें। आइए थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से मैं देखूंगा और मैं बताऊंगा आप लोगों को उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और 3 पद। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और 3 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप सबके पास अवश्य वचन है और देखेंगे। यहाँ लिखा है, और यहोवा ने कहा,
मेरा आत्मा मनुष्य से सदा नो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। परमेश्वर आशीष दे इस पढ़े हुए वचन पर जो मैंने आपके सामने में पढ़ा। आज का वचन विलंब के विषय में है कि हम विलंब ना करें। अक्सर लोग कलीसिया में आते हैं, देखिएगा, विलंब, दूसरे शब्दों में हम कहें देर, दूसरे जगह जाने के लिए हम तत्पर रहते हैं और समय से पहले हम निकल जाते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, एज ए पास्टर, मैं एक बाइबल टीचर, मैं पास्टर भी हूं, अक्सर मेरी 40 साल की सेवकाई में मैंने देखा है कि लोग कलीसिया में आने में विलंब करते हैं, देर करते हैं, जबकि ये चाहिए कि प्रथम प्रेयर में ही हम उपस्थित हो जाएं, क्योंकि प्रथम प्रेयर से ही, पहली प्रार्थना से ही परमेश्वर का आत्मा कार्य करने लगता है और परमेश्वर आशीष देने लग जाता है। लेकिन बहुत से लोग विलंब से चर्च आते हैं, देरी करके आते हैं, पता नहीं उनके पास कितना काम होता है, मुझे ये मालूम नहीं है। लेकिन मैं अपने परिवार की ओर से कहना चाहता हूं कि हम लोगों का चाहे नाश्ता हो या ना हो, चाहे खाना हो या ना हो, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन प्रथम स्थान आराधना को देते हैं। आराधना में समय पर आना है। समय से 5 मिनट पहले मैं आ जाता हूं। अब बोलिए आप पास्टर, इसीलिए हर एक को समय से पहले आराधना में आने की आवश्यकता है। 15 मिनट पहले आइए, आधा घंटा पहले आइए, ताकि आप वहां यीशु से मुलाकात कर सकें, आप वहां पर यीशु से प्रार्थना कर सकें। आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा कि आप वहां चर्च में घुटना टेकें और यीशु से मुलाकात करिए। यीशु ने आपके जीवन में कितनी भलाई किया है, यीशु ने आपको कितना रक्षा किया है, आपको आने जाने में कितना रक्षा किया है। चाहे आप सड़क पर हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल में हैं, चाहे आप कार में हैं, चाहे आप बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं, चाहे आप ड्यूटी में जा रहे हैं, चाहे आप अपना ऑफिस जा रहे हैं, याद रखिए कि प्रभु यीशु आपकी रक्षा करता है। वचन में लिखा हुआ, वो हमारा रक्षक है और हमारा रक्षक न ऊँघता है न सोता है, हम हर एक की वो रक्षा करता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा और आपका भी कुछ उत्तरदायित्व होता है कि हम प्रभु यीशु के पास आने में विलंब ना करें, देर ना करें। आज इसी विलंब के विषय में मैं आपके सामने में परमेश्वर के वचनों को रखना चाहता हूं। याद रखिएगा, जो वचन मैंने पढ़ा, परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमसे वाद विवाद नहीं करेगा। आज परमेश्वर का आत्मा वाद विवाद कर रहा है। आज परमेश्वर का आत्मा हमको और आपको सौभाग्य, मौका दे रहा, अवसर दे रहा है। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखता है कि यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। ये यहोवा कह रहा है कि मेरा आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा सदा लो मनुष्य से वाद विवाद करता ना रहेगा। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझिए। और पवित्र आत्मा जो अभी आपसे बातचीत करता है, वो सदा लो बातचीत नहीं करेगा, हमेशा वो बातचीत नहीं करेगा। इसलिए ये अवसर है कि प्रभु के पास आइए, समय पर विलंब मत करिए, देर मत करिए। निर्गमन की पुस्तक के अंदर में लिखा हुआ है, 29 अध्याय शायद है, और पहले पद के अंदर में लिखा है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वो अचानक नाश हो जाएगा। जो बार बार डांटे जाने, नीति वचन 29 अध्याय 1 पद, ये नीति वचन का लेखक है सुलेमान, जिसको परमेश्वर ने प्रचुर बुद्धि दिया। उसके विषय में परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि उससे पहले न तो उसकी तरह बुद्धिमान था और न उसके बाद वो ऐसा बुद्धिमान होगा। वो सुलेमान नीति वचन में कहता है
हमारे लिए और आपके लिए विलंब के लिए कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वो अचानक नाश हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम विलंब ना करें प्रभु के सामने में आने के लिए। अभी मैं नहीं जानता, थोड़ा सा मैं वचन से बाहर जाऊंगा कि जब मैं प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया था, तब की बात मैं बता रहा हूं। तब मैं सिनेमा भी देखता था, बहुत सारे ऐसे कार्य करता था, लेकिन प्रभु में आने के बाद, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अब मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उस समय में हम लोग ये सोचते थे कि हमें हॉल पहुंचने में देर नहीं करना है, नहीं तो ट्रेलर छूट जाएगा, नहीं तो कास्टिंग छूट जाएगा, नहीं तो ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। इसलिए हम लोग जल्दी पहुंचते थे, पहुंचने की कोशिश करते थे। थोड़े देर का मनोरंजन, थोड़े देर के मनोरंजन के लिए सोच लीजिए, लेकिन प्रभु के पास हमेशा का आनंद है। वहां पहुंचने के लिए हमारे और आपके पास समय नहीं होता है, हम देर से पहुंचते हैं, विलंब करते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों से सदा लो वाद विवाद नहीं करेगा। अभी अवसर है, बार बार डांटे जाने पर भी जो हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। आइए थोड़ा सा परमेश्वर के वचन में देखेंगे, हमें किन किन बातों में विलंब नहीं करना चाहिए, किन किन बातों में हमें देर नहीं करना चाहिए, किन किन बातों में हम जो है प्रभु के सामने में आने के लिए हमें देरी नहीं करना है। मैं तो कहूंगा कि प्रभु के पास हम किस प्रकार से आ सकते हैं, प्रभु के पास हम कैसे आ सकते हैं, हम विलंब ना करें। हमारे पास जब भी समय हो हम वचन को पढ़ें, हमारे पास जब भी समय हो हम प्रार्थना करें। समय निकट है, यीशु का आना निकट है। चारों तरफ चिन्ह चमक देख रहे हैं, यीशु के आने का चिन्ह जो है दिखाई दे रहा है, किस तरह से एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। इसलिए इन सब चिन्हों को देखते हुए अब मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि प्रभु के और करीब आइए। याद रखिए, परमेश्वर यहोवा का आत्मा जो है मनुष्य से सदा लो वाद विवाद नहीं करेगा। एक समय आएगा परमेश्वर का आत्मा वाद विवाद करना बंद कर देगा। इसलिए जल्द से जल्द इन चिन्हों को देखते हुए अपने आप को तैयार करिए, अपने बाल बच्चों को तैयार करिए, अपने परिवार को तैयार करिए, अपने रिश्तेदार को तैयार करिए, अपने लोगों को तैयार करिए, जिनसे आप प्यार करते हैं उन लोगों को तैयार करिए कि क्या कहिए कि यीशु का आना निकट है। उनको चेतावनी दीजिए। ये जो वचन में आपको दो वचन आपके सामने पढ़ा, ये चेतावनी का वचन है। यहोवा का आत्मा मनुष्य से सदा लो वाद विवाद नहीं करेगा। आज यहोवा का आत्मा वाद विवाद कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा। उत्पत्ति 6 के अंदर में कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य से सदा लो वाद विवाद नहीं करेगा। इसलिए जब तक वो वाद विवाद करता है उसके करीब में आइए और विलंब मत करिए। परमेश्वर के वचन में लिखा, जो बार बार डांटे जाने पर, बार बार प्रभु हमें मौका देता है, लेकिन फिर भी हम ढिठाई करते हैं। हम जानते हैं इस्राएलियों के इतिहास के विषय में किस तरह से वो लोग ढिठाई करता था। अब परमेश्वर ने किस प्रकार से उन लोगों को नाश किया, परमेश्वर ने किस प्रकार से उन लोगों को क्रूर राजाओं के हाथ में कर दिया, परमेश्वर ने किस तरह से उन लोगों को मिस्र देश में फिरौन के अधीन में कर दिया, परमेश्वर ने किस तरह से उनको जंगल में भटकाता रहा। आज हम लोग जो है अपने आप को आत्मिक इस्राएल कहते हैं, लेकिन उसी तरह का हम कार्य को कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं चेतावनी के तौर पर कि परमेश्वर का आत्मा सदा लो मनुष्य से वाद विवाद नहीं करेगा। अभी मौका है, तो किन बातों में
हम विलंब करते हैं। आइए हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन में देखेंगे। समुपदेशक, अब ये भी सुलेमान ने लिखा है, नीति वचन के बाद मिलेगा आपको समुपदेशक, 12 अध्याय और 1 पद। मेरे साथ निकालिए, नीति वचन के बाद समुपदेशक 12 अध्याय और 1 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, पहला पॉइंट कि हमें इन बातों में विलंब या देर नहीं करना चाहिए। 1 पद में लिखा, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इस पद के अंदर में हम पाते हैं परमेश्वर के वचन में कि अपने सृजनहार को स्मरण करने में हमें विलंब नहीं करना है। साफ साफ समुपदेशक में लिखा है, अपने सृजनहार, जिसने आपको सृजा है, जिसने आपको बनाया है, उसको स्मरण करने में विलंब ना कर, देरी ना कर। उसको याद करने में, स्मरण करने में हम अक्सर विलंब करते हैं। उसके भवन में जाने में हम विलंब करते हैं। तो कैसे हम उसको स्मरण करते हैं? अन्य जगहों में हम समय पर जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये बंद हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत सारी चिंताओं, बहुत सारी समस्या को लेकर के हम जाते हैं। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का भवन को प्यार करिए। मत देखिए कि कौन है, मत देखिए कैसी बातें हैं, मत देखिए कि कैसा पास्टर है। आप अपने जगह पर, आप प्रभु के भवन में जा रहे हैं, ना कि उस पास्टर के पास जा रहे हैं, ना कि मनुष्य को दिखाने के लिए जा रहे हैं। आप वहां पर संगति रखने के लिए जा रहे हैं, पवित्र लोगों के साथ संगति रखने जा रहे हैं, प्रभु के लोगों के साथ संगति रखने के लिए जा रहे हैं। यही है आराधना। तो वहां हम अपने सृजनहार को स्मरण करने के लिए जा रहे हैं, उससे हम प्रार्थना विनती करने के लिए जा रहे हैं। तो हमें वहां जाने में विलंब नहीं करना चाहिए और उस सृजनहार को स्मरण करने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। अक्सर हम आशीष को खो देते हैं देरी करके। जब हमारे जीवन में विलंब आता है, हम खो देते हैं प्रभु की आशीष को। प्रभु की आशीष को लेने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। जितना जल्दी हो सके अपने परिवार से कहिए, जितना जल्दी हो सके हम प्रभु के भवन में पहुंचे। आप वहां पर प्रभु यीशु से मिलने जाते हैं, उससे प्रार्थना करने जाते हैं, समय निकाल करके उससे प्रार्थना करिए। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने बाल बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए, अपने बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए, सारी बातों के लिए, अपने परिवार के तमाम आवश्यकताओं को के लिए प्रार्थना करिए। चाहे वो संसारिक हो, आत्मिक बातें हो। अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए, आपके परिवार की उन्नति के लिए आपकी जिम्मेदारी है। विलंब ना करे, वरन जल्दी जाए और अपने सृजनहार को स्मरण करके उनके सामने में प्रार्थना करें, उनसे विनती करें। प्रभु आपके मनों को देखता है, प्रभु आपके जीवन को देखता है, प्रभु आपको देखता है। प्रभु आपका मन प्रभु की ओर लगता है, प्रभु आपके मन को देखता है, क्योंकि प्रभु ने आपको बनाया है। इसलिए प्रभु के सामने में नम्रता और दीनता से, याद करिए परमेश्वर का दास दाऊद, परमेश्वर का जो हृदय कहलाता था, वो राजा होते हुए भी, सोचिए इस्राएलियों का वो राजा था, फिर भी वो वचन में लिखता परमेश्वर के भवन में नाचते और गाते हुए प्रवेश करता था, उसकी स्तुति प्रशंसा करता था। हमें भी इसी प्रकार से परमेश्वर के भवन में जाना है और अपने सृजनहार को स्मरण करना है, और किन बातों में हमें विलंब नहीं करना है। आइए हम लोग आगे देखेंगे परमेश्वर के वचन में। व्यक्तिगत उद्धार के लिए हमें विलंब नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं उद्धार क्या है? साल्वेशन, अपने पापों को प्रभु के सामने में मान करके, प्रभु से माफी मांग करके जो आपको आनंद मिलता है, वो है उद्धार। किसी भी मनुष्य के पास नहीं, किसी भी पास्टर के पास नहीं, वो मनुष्य उद्धार नहीं
यीशु मसीह, उसके सामने में जिसने हमारे लिए और आपके लिए कलवरी क्रूस पर अपना जान को दे दिया, बलिदान हो गया, हमारे और आपके गुनाह पाप को लेकर के वो अपने आप को जो है वहां पर उस कलवरी क्रूस पर दे दिया। उसके सामने में वो उसको यह अधिकार मिला हुआ, परमेश्वर ने उसको यह अधिकार दिया है। हमें उस यीशु के पास आना है उद्धार के लिए, साल्वेशन के लिए। आज हमारा उद्धार नहीं होता है, हम उद्धार के लिए प्रभु के पास नहीं जाते। याद करिए क्रूस पर टंगा वो जो डाकू था, उसने उद्धार प्राप्त किया, प्रभु यीशु के सामने में पापों को माना और प्रभु यीशु ने उसको यह विश्वास दे दिया, भरोसा दे दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लो। मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में मान लेना है। बहुत जगह पर मैं देखता हूं उद्धार नहीं प्राप्त करते हैं लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्यों? उनको दिखाना है, उनके पास एक सर्टिफिकेट होना है चर्च का, और जो है उनको ये बतलाना है कि ये क्रिश्चियन नौजवान है, नौयुवती है, युवक है, और विवाह होने का एक लाइसेंस मिल जाता है। नहीं मेरे प्रियो, हमें पश्चाताप। देखिए, जब पतरस, यूहन्ना, प्रेरित लोग प्रचार कर रहे थे तो जब वे लोग सामर्थ प्राप्त किए, सामर्थ प्राप्त करने के बाद दूसरे अध्याय प्रेरित काम में पढ़िए, जब पवित्र आत्मा उन पर आए, 120 लोग था वहां, ये लोग भी था। ये सामर्थ प्राप्त करने के बाद जब पतरस पहला प्रचार किया, वहां वो लोग वचन को सुन करके उनके अंदर में खलबली मच गया। वचन के सुनने वाले के हृदय छिद गए, बाइबल में लिखा। वे लोग छटपट करने लगे और प्रेरितों से पूछने लगे कि अब मैं क्या करूं, हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। उन लोगों ने यीशु को मान लिया उद्धारकर्ता के रूप में, उद्धार प्राप्त कर लिया है। अब क्या करे ना करे, क्या करे ना करे। तब पतरस, यूहन्ना और प्रेरितों ने क्या कहा? बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो। और उन लोगों को जो है ये 12 चेले, 12 प्रेरित बपतिस्मा दिया। 3000 लोग को बपतिस्मा दिया, 3000 बच गया। पतरस का पहला मैसेज जो सामर्थ जो मिला था उसको, पवित्र आत्मा का, उस सामर्थ से प्रचार किया, तब इतना लोग बच गया। आगे पढ़िएगा, 5000 बच गया। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ प्राप्त कर, पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त कर लिया, और ये लोग उद्धार प्राप्त कर लिया क्योंकि सामर्थी वचन निकला। और एक बड़ी कलीसिया का पास्टर बन गया पतरस, एक बहुत बड़ी कलीसिया में वचन को सुनाने लगा। वचन में लिखा है प्रेरितों के काम में कि प्रतिदिन लोग प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं और प्रतिदिन उनको कलीसिया में मिलाया जा रहा है। प्रतिदिन। सोचिए कितनी जल्दी कलीसिया बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य से भरा, सामर्थ्य से वचन निकला। वो वचन लोगों के मन में कार्य किया, वो वचन लोगों के हृदय में कार्य किया, और वो लोग जो है आशीषित हुआ और जो है जल का बपतिस्मा लिया, एक बड़ी कलीसिया बन गई। मेरे प्रियो, उन लोगों ने देर नहीं किया, विलंब नहीं आया उनके जीवन में। इसलिए हमारे जीवन में हम बहुत दफा आशीष से चूक जाते हैं क्योंकि हमारे जीवन में यह विलंब या देरी आती, हम देर कर बैठते हैं, विलंब हो जाता हमारे जीवन में। परमेश्वर नहीं चाहता ये विलंब, परमेश्वर नहीं चाहता। हमारे जीवन में आगे देखेंगे कि क्या और क्या है जो हमें विलंब नहीं करना चाहिए। हमने देखा पहला, उद्धार के विषय में हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 2 पर उद्धार के विषय में। आइए, पौलुस कुरिन्थ की मंडली को लिख करके क्या कहता है, ये पौलुस की लिखी हुई 2 कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और 2 पद में यहाँ क्या लिखता, मैं पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों, पौलुस कुरिन्थ की मंडली को लिख करके कह रहा, 6 अध्याय 2 पद, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन
मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वो प्रसन्नता का समय है। देखो, अभी वो उद्धार का दिन है। अभी अभी वो उद्धार का दिन है। मैं फिर से कहूंगा, परमेश्वर यहोवा का आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद नहीं करेगा। अभी उद्धार का दिन है कहता है। आज अभी जिस समय में है वही समय उद्धार का दिन है। हम नहीं जानते कल क्या होगा, हम नहीं जानते रात भर में क्या होगा। आपने सुना होगा इतना, जो विमान दुर्घटना, मौका नहीं मिला, एक जन ही बचा। वो डॉक्टर लोग खाना खा रहे थे नीचे बैठ करके हॉस्पिटल। क्या हुआ उनके जीवन में? मेरे प्रियो, प्रभु हमें मौका दिया है। बार बार डांटे जाने पर जो हट करता वो अचानक नाश होगा। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ वचन में लिखा है कि मेरा आत्मा, यहोवा कह रहा है कि मनुष्य से सदा लो विवाद नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा। जब तक वो बातचीत कर रहा है तब तक हम उद्धार के लिए तत्पर रहें। तब तक हम जितना जल्दी हो अपने सृजनहार को हमेशा स्मरण करें। हमेशा उस सृजनहार को हम स्मरण करें, उसमें देरी ना करें, विलंब ना करें, उद्धार पाने में विलंब ना करें। परमेश्वर का वचन कहता आज उद्धार का दिन है, अभी उद्धार का दिन है। इसलिए परमेश्वर के वचन को मानते हुए, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, पौलुस ने कुरिन्थ की मंडली को लिख करके कहा। हम जानते कुरिन्थ की दशा, कुरिन्थ की कलीसिया कहां थी, उसके इतिहास को देखिए, पढ़िए, जानिए, तब आपको समझ में आएगा। फिर भी पौलुस ऐसे कठिन जगह पर सेवकाई करते हुए इस कलीसिया को लिख करके कह रहा है कि अभी ही उद्धार का दिन है। मैं तुम्हारे उद्धार में था कि तुम उद्धार प्राप्त करो। मैं सम्मिलित था, वचन में लिखा हुआ 2 पद में, क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैं तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैं तेरी सहायता की। सोचिए, ये कह रहा उद्धार के दिन मैं तेरी सहायता की। तो आज उद्धार का दिन है। हम याद करें, फिलिपुस अच्छा सेवकाई कर रहा था, बहुत अच्छा प्रचार कर रहा था, बहुत अच्छा मीटिंग चल रही थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा फिलिपुस जाना है तुमको। एक खोजा आ रहा था, वो बहुत अच्छा पद पर कार्य कर रहा था। फिलिपुस गया, उसको वचन सुनाया। वो देख रहा है यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हुए चला आ रहा है, परंतु नहीं जानता। वो सिर्फ पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं रहा। भेड़ के विषय में लिखा हुआ है, ऊन कतरने के विषय लिखा हुआ, बलिदान के विषय में लिखा हुआ, वो समझ नहीं रहा। उसने, फिलिपुस ने कहा कि जो तू पढ़ रहा क्या उसे समझता है? तो उसने क्या कहा, खोजा ने, यदि कोई समझाने वाला हो तब न समझे। फिलिपुस ने उसको बड़े अच्छे से समझाया। आज परमेश्वर के दास लोग आपको वचन से बहुत अच्छे सुंदर ढंग से हर एक बातों को समझाते हैं। परमेश्वर के वचन से आपके सामने में रखा जाता है, इधर उधर से नहीं। परमेश्वर के वचन से मैं आपको बतला रहा हूं। और जैसे ही उसको फिलिपुस ने सारी बातों को समझाया, उसने देर नहीं किया, विलंब नहीं किया। और लिखा है कि दोनों जल में उतर गए। अब जल में उतरने के बाद फिलिपुस ने उस खोजा को जल का बपतिस्मा दे दिया। देर नहीं किया, विलंब नहीं किया उस कार्य को करने के लिए। बहुत लोग सोचते हैं, विचार करते हैं इसके विषय में, बहुत योजना बनाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है आज उद्धार का दिन है। बहुत से उदाहरण है, मैं उन उदाहरण को आपके सामने में नहीं रखना चाहता। अथेनेवासी है, फेलिक्स के विषय में है, प्रेरित काम में, मैं उस ओर अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि उद्धार के लिए भी हमें देर नहीं करना चाहिए, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। अगला है बपतिस्मा, जो मैं कह रहा था। तीसरा है बपतिस्मा लेने में, जल का बपतिस्मा,
डूब का बपतिस्मा जो प्रभु यीशु ने लिया था। मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक बाइबल शिक्षक हूं, इसलिए मैं इस पर जोर देना चाहता हूं। जल का डूब का बपतिस्मा जो प्रभु यीशु ने यरदन नदी में लिया, हम याद करें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यरदन नदी में खोजा, और फिलिप्पुस वचन में लिखा, पढ़िएगा, कि दोनों जल में उतर गए, दोनों जल में उतर गए। और यीशु मसीह भी जो है जल में उतर गया, यरदन नदी में बहुत पानी, और वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा दिया। हम यीशु के चेले हैं, हम यीशु के प्रेरित है, आज हम यीशु के फॉलोवर्स हैं, हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो हम इस पर भी यीशु का आज्ञा का पालन करें, इस पर भी हम यीशु के पद चिन्ह पर चले। जैसे यीशु ने जल में उतर के बपतिस्मा लिया, हम हो सकता है यरदन नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जहां भी जगह है, हम जल में उतर करके इस तरह से बपतिस्मा लें जो यीशु ने कहा, जो यीशु ने किया है, जो फिलिप्पुस ने उसको दिया है। तो इसमें भी हम देरी ना करें। बहुत लोग विलंब करता, इस वर्ष नहीं, आने वाले वर्ष में बपतिस्मा ले, अभी समय नहीं हुआ बपतिस्मा लेने का। मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। मैंने आपको उदाहरण के रूप में बतलाया, जब 3000 लोग वचन को सुन करके उनके हृदय छिद गए, लिखा और उन लोगों ने बपतिस्मा लिया, देर नहीं किया। हमें बपतिस्मा लेने में विलंब नहीं करना चाहिए। पहला हमने बताया, सृजनहार को स्मरण करने में विलंब मत करिए। दूसरी बात, उद्धार पाने में हमें विलंब नहीं करना है, यीशु मसीह का आना निकट है। तीसरी बात, जल का बपतिस्मा, तीसरी बात है जल का बपतिस्मा लेने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। आइए देखेंगे प्रेरितों का काम उसका 22 अध्याय और 16 पद। प्रेरितों का काम 22 अध्याय और 16 पद में क्या लिखा हुआ है, तो देखिए हम लोग परमेश्वर के वचन में 22 अध्याय 16 पद लिखा है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए, आप सब के लिए। अब क्यों देर करता है, प्रश्न, देर, विलंब, अब क्यों देर करता है, उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। साफ लिखा हो। अब क्यों विलंब करता है, अब क्यों देर करता है, उठ और बपतिस्मा ले। आप अच्छी तरह से जानते हैं इसके विषय में क्या लिखा हुआ। यहां पर आप पढ़िएगा, कितना अच्छी बातें हैं, कितना अच्छा जो ये है, और कितना जो है प्रभु को प्रेम करने वाला व्यक्ति है। सारी बातें अच्छी बातें हैं लिखा हुआ, लेकिन यहां कह रहा है कि बपतिस्मा के विषय में आप क्यों देर करता, उठ, उठ और बपतिस्मा ले। इसमें हमें देर नहीं करना है। हम नहीं जानते हमारा जीवन कब तक का, हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। जैसा समय चल रहा है, इससे पहले हम क्यों विलंब करें इस सब चीज में, क्यों देर करें, उठ, क्यों देर करता है, वचन में लिखा। अब क्यों देर करता है, उठ और बपतिस्मा ले। बहुत जरूरी है ये जल का बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा का अर्थ होता है, ये बपतिस्मा ग्रीक वर्ड से है बैप्टो, इमर्स, डुबाना। रोमियो की पुस्तक में यह बपतिस्मा का अर्थ लिखा हुआ। आइए थोड़ा सा देखेंगे बपतिस्मा के अर्थ के विषय में। रोमियो की पुस्तक उसका 6ठे अध्याय में आ जाइए। क्या है बपतिस्मा का अर्थ, मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। पौलुस रोम की मंडली को लिख करके आज वो वचन हमारे आपके लिए रख दिया है। 6 अध्याय में यह बपतिस्मा का अर्थ है। देखिए यहां लिखता है 6 अध्याय 3 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया
तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। याद रखिएगा जो मैं पढ़ रहा हूं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। पौलुस यहाँ पर रोम की मंडली को लिख करके वो हमारे और आपके लिए भी ये बपतिस्मा का अर्थ बता दिया है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह मरा, हम भी अपने पुराने मनुष्यत्व को पानी में दफन करते हैं, दिस इज कॉल्ड बैप्टिज्म, और नया जीवन लेकर के उठते हैं। यहाँ पर वचन में यही बात लिखा हुआ कि हम यीशु के साथ गाड़े गए और उसके साथ हम जी उठे। यह है बपतिस्मा। ये बहुत जरूरी है कि हमें बपतिस्मा लेना है। ये रोम की पुस्तक, रोम की मंडली को रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ कि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी जी उठ करके यीशु मसीह की तरह नए जीवन की सी चाल चले। तो बपतिस्मा का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें हमें देर नहीं करना। यीशु का आना निकट है। यीशु का आना निकट है। इसमें हम जितना जल्दी हो, हमारे पास समझ है, हमारे पास बुद्धि है, हम जान गए हैं यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया है, तो जितना जल्दी हो सके हम जल का बपतिस्मा लें। इसमें विलंब ना करें, इसमें देरी ना करें। परमेश्वर का वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा। फिर मैं दोहराऊंगा चेतावनी कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य से सदा लोग विवाद नहीं करेगा। अभी मौका है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपसे वाद विवाद करना चाह रहा है। अभी मौका है, पवित्र आत्मा आपसे वाद विवाद कर रहा है, बातचीत कर रहा है। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा योएल नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है। अप्रैल तो काम में भी ये बात बताया गया है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। योएल नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि उसने अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य पर उंडेलेगा और उंडेलता है। आज भी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, लेकिन हम उसको लेना नहीं चाहते, देर करते हैं, अपने सृजनहार को स्मरण नहीं करते। तो याद रखिए, ये पवित्र आत्मा हमेशा हमसे वाद विवाद नहीं करेगा। तो जब अभी वाद विवाद कर रहा है, वो सृजनहार को स्मरण करने के लिए बता रहा है, अवश्य हम उसको स्मरण करें, घर में स्मरण करें, परिवार के साथ बैठ करके स्मरण करें, बाइबल को पढ़ करके स्मरण करें, प्रार्थना करके स्मरण करें, बच्चों को सिखाएं और स्मरण करें। खाली जो है ये एजुकेशन देना काफी नहीं है, बाइबल का एजुकेशन दीजिए, सिखाइए उनको, उनके जीवन का आधार यही है मान करके, और वो आशीषित होंगे। सो सृजनहार को स्मरण करने के विलंब नहीं करना है, उद्धार प्राप्त करने के लिए विलंब नहीं करना है, और बपतिस्मा लेने में भी विलंब नहीं करना है। आगे देखेंगे और भी एक दो पॉइंट मैं और बताऊंगा। 12 पॉइंट मैंने तैयार किया है, 10-12 पॉइंट मैंने तैयार किया है, लेकिन उतना समय नहीं होगा कि मैं सारे बातों का आपके सामने में रखूं। फिर कभी मैं विलंब के विषय में बताऊंगा, देर के विषय बताऊंगा, उसमें सारी बातों को रख दूंगा। लेकिन अभी जितना है मैं बताना चाहता हूं ताकि आप जाने। अगला पॉइंट है, मजदूर को मजदूरी देने में विलंब मत करिए। हम हर एक का घर बना है, हर एक के घर में मजदूर रहता है, मजदूर आके काम करता है, उसको मजदूरी देने में विलंब मत करिएगा। आज का काम किया, आज ही उसको पेमेंट करने के विषय में परमेश्वर कहता है। जो भी मजदूरी बनता है उसको देने में विलंब मत करिए। आइए देखेंगे परमेश्वर के वचन में। जब मैं ये प्रचार कर रहा था तो एक जन के मन में बड़ा काम आया और उसने कहा, पास्टर मैंने ये गलती किया, मैं मजदूर का मजदूरी को रखा, अब भी मैं जाकर उसको पेमेंट कर, अब भी मैं यहां से जाऊंगा, अभी जाकर उसको पेमेंट कर। रात भर भी उसका पैसा आपके पास नहीं रहना चाहिए।
रात भर जितना हो सके तुरंत उनको जो है वो दे देना है, आपको मजदूरी को, मजदूर को जो है उसकी मजदूरी दे देना चाहिए। ले व्यवस्था 19 अध्याय और 13 पद, आइए देखेंगे व्यवस्था में ले व्यवस्था 19 अध्याय और 13 पद, उत्पत्ति निर्गमन ले व्यवस्था 19 अध्याय और 13 पद में देखिए क्या लिखता है। 19 अध्याय 13 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना, और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक न रहने पाए। यहां पर साफ लिखा, मजदूर की मजदूरी आपके पास सारी रात ना रहने पाए। अगर मजदूर बोलता है कि आज साहब मुझको नहीं चाहिए, लेकिन अपनी ओर से तो आप उसको दे रहे थे, अगर वो कहता कि आज नहीं मैं इकट्ठे लूंगा, मेरा पैसा वो काम आ जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका पैसा को रात भर आपके पास नहीं रहा, उसकी मजदूरी रात भर आपके पास नहीं रहना है। हमारे जीवन का क्या ठिकाना या उस मजदूर का क्या ठिकाना? उसका मजदूरी आप दे दीजिए जो वो काम किया है, क्योंकि वो गरीब है, उसका शायद उससे राशन आएगा, वो शायद कुछ राशन अपने बाल बच्चों के लिए खरीद के ले जाएगा। लेकिन बहुत से लोग वचन को नहीं जानते और उनकी मजदूरी को रखे रहते हैं। ये गुनाह है, ये पाप है। उसकी मजदूरी को देने में विलंब नहीं करना है। तो चौथी बात मैंने कहा, मजदूर की मजदूरी को दे दीजिए। वो 8 घंटा आपके पास काम कर रहा है, बड़े प्रेम से ईमानदारी से काम करता है, आप भी ईमानदारी से वचन को जानते हुए उसकी मजदूरी को आप उसको दे दीजिए, कोई भी क्यों ना, ताकि आप परमेश्वर से आपको आशीष मिले, परमेश्वर कहने पाए शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये बात, अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट, इसमें हमें और विलंब नहीं करना, बहुत जरूरी पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूं, वो है परमेश्वर की को भेंट चढ़ाने में विलंब मत करिए। परमेश्वर को, अगला पॉइंट है परमेश्वर को भेंट चढ़ाने में विलंब नहीं करना। और एक पॉइंट है कि परमेश्वर की मन्नतें पूरी करने में विलंब नहीं करना। पहला हम लोग देखेंगे परमेश्वर का भेंट चढ़ाने में विलंब हमें नहीं करना है। निर्गमन 22 अध्याय और 29 पद, आइए थोड़ा सा पीछे चले। निर्गमन 22 अध्याय और 29 पद में परमेश्वर का भेंट चढ़ाने में हमें विलंब नहीं करना। निर्गमन 22 और उसका 29, यहां इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का भेंट चढ़ाने में हमें विलंब नहीं करना है। 29 पद में लिखा हुआ है, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना, अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना। आगे बहुत सा लिखा हुआ, वैसे अपने गायों और भेड़ बकरियों के पहलौठे भी देना, बहुत सारी बातें। लेकिन मैं आपको जो मैं आज रखना चाहता हूं आपके पास, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से मुझे देने में विलंब ना करना। साफ बात, परमेश्वर का भेंट परमेश्वर को दे दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो आशीषें दी है। आप बीज जरूर लगाए, आप आम का पेड़ जरूर लगाए हैं, आप नींबू का पेड़ लगाए हैं, आप लीची का पेड़ लगाए हैं, आपके पास जमीन है, बहुत सारे फल फूल का पेड़ आप लगाए हैं। उत्तरदायित्व आपका क्या है? मैं नहीं कर रहा हूं, ये परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दिया है वो इस्राएलियों को सुना करके कह रहा है। इस्राएली लोग किसान थे, वो लोग उपजाता था। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में परमेश्वर कहता है वचन के अनुसार कि हमें उसको देने में विलंब नहीं करना है। अपने खेतों के उपज और फलों के रस, जो भी फल, रसदार फल, जो भी फल है आपके बगान में,
जो साग और सब्जी आपने लगाया है, जो कुछ आपने बाग बगीचे में, किचन गार्डन में लगाया है, जो फूल आपने अपने बाग में लगाया है, अपने घर को सजाने में लगाया है, याद रखिए उसे परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर धूप देता है, परमेश्वर हवा देता है, परमेश्वर जल देता है। सब कुछ तो परमेश्वर का दिया हुआ है, जिसके कारण से आपको वो फल फूल सब्जी साग पात सब मिल रहा है। पहला उपज, पहला फल परमेश्वर का है। इस पर मैं कभी प्रचार करूंगा बाद में। पहला फल नीति वचन के अंदर में भी लिखा हुआ, अपनी उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। तो पहला जो है वो परमेश्वर का है, परमेश्वर के भवन में ला करके दे देना है। उत्पत्ति की पुस्तक आरंभ में ही पाते हैं, कैन और हाबिल ये लोग करता था, आदम लोग करता था, सब परमेश्वर के जन परमेश्वर के भवन में ला करके आशीषित हुआ। आज हम आशीषित इसीलिए नहीं है कि हम परमेश्वर को उससे देना नहीं चाहते, भेंट चढ़ाना नहीं चाहते। सब कुछ होते हुए भी हम उसको तुरंत अपने में इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, गलत बात। पहले परमेश्वर को दीजिए। मैं नहीं कर रहा, यहां पर लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ, पढ़िए 22 अध्याय के 19 पद के 29 पद के अंदर, ये अपना उपज रसदार सब कुछ फल परमेश्वर के सम्मुख में लाना है, परमेश्वर को देना है, ताकि परमेश्वर का घर, परमेश्वर का खत्ता भरा पूरा रहे और परमेश्वर अपने रसकुंडों से आपको दाख मधु रास सब कुछ देता रहे, परमेश्वर आशीष देता रहे। उसकी आशीष को लेने के लिए ये सारी बातें परमेश्वर ने लिखा। परमेश्वर चाहता है हमको आशीष देना, लेकिन हम लेना नहीं जानते। यदि हम इसमें विलंब नहीं करेंगे, अवश्य परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमारे परिवार को आशीष देगा, हमारे बाल बच्चों को आशीष देगा। लेकिन हम विलंब कर जाते हैं, हम परमेश्वर को देना नहीं चाहते, हम उसकी सेवकाई में देना नहीं चाहते। यदि आप देते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, प्रभु की आशीष आपके पास है, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बाल बच्चों में, और देगा वो आसमान के झरोखे खोल करके वो आशीष देगा। याद रखिए, वो परमेश्वर आशीष देने वाला। यदि आज हम श्वास ले रहे हैं, जिंदा है, ये उसका दिया हुआ है, उसी ने दिया है। उस एदन की वाटिका में आदम के नथनों में श्वास दिया, आदम चलता फिरता प्राणी बन गया, आपको भी उसने वही श्वास दे करके रखा है। हम क्या देते हैं? कोई भी खाली हाथ उसके पास ना जाए। इसलिए अपना फसल, अपना ये जो कुछ भी हम ये करते हैं, हम परमेश्वर को देने में, ये भेंट उसको देने में विलंब ना करें। आइए समय को देखते हुए एक और बात बताएंगे हम आपको। परमेश्वर की मन्नतें पूरी करने में विलंब ना करें। परमेश्वर की मन्नतें पूरी करने में विलंब ना करें। यदि आप परमेश्वर के सामने में मन्नत मानते हैं, ठीक है, इस वर्ष में अगले वर्ष कर देंगे, ये महीना में अगले महीना कर देंगे, हम मूर्ख बन जाते हैं। वचन के अनुसार, इसके अनुसार हम मूर्ख बन जाते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो। आइए देखेंगे परमेश्वर के वचन। मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा, परमेश्वर के वचन में देखें। सभोपदेशक उसका 5 अध्याय और 4 पद, सुलेमान का लिखा हुआ भजन संगीता, नीति वचन, सभोपदेशक उसका 5 अध्याय और 4 पद। देखिए क्या लिखता है, यह भी सुलेमान का ही लिखा हुआ है। 5 अध्याय और 4 पद। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। साफ
परमेश्वर का वचन में सुलेमान का रहा, यदि आपने परमेश्वर को कुछ भी देने से, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा देने के लिए आपने मन्नत माने हैं, उसको जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी, विलंब मत करिए। जितना हम विलंब करेंगे उतना हम मूर्ख बनेंगे और परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। और आगे ये बात भी लिखता है कि हम मन्नत जो है अगर पूरा नहीं कर सकते हम ना माने, ये हमारे लिए अच्छा है। और यदि आप मन्नत मानते हैं कि हमको प्रभु के लिए ये करना है, प्रभु के भवन के लिए ये देना है, प्रभु के दास के लिए ये देना है, प्रभु की सेवा के लिए ये देना है, प्रभु के कार्य के लिए देना है, प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, प्रभु ने हमें अच्छा पेमेंट दिया है, अच्छी जॉब दिया है, अच्छा से अच्छा बिजनेस दिया है, इतना का मेरा जो है इनकम हो रहा है, इतने मेरे घर में घुस रहा है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं आज रात्रि बेला में, आपने प्रभु को क्या दिया? प्रभु ने तो आपको सब कुछ दिया। अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, ये सब कहां से? प्रभु दिया है, प्रभु की ओर से आपको मिला है। लेकिन आपके पास जो आपने मन्नत माना है या आपने जो सोचा है, विचारा है कि हमें प्रभु के कार्य के लिए देना है, क्या आपने सचमुच में दिया? मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो, या सुलेमान का लिखा हुआ परमेश्वर का वचन कि जो मन्नत हम माने हैं, यदि आपने भी गलती किए हैं, आपने मन्नत माने हैं और आपने नहीं दिया है, जितना जल्दी हो सके उसको दे करके अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए प्रचुर परमेश्वर की आशीष को ले ली। देर करने से आशीष नहीं मिलेगा, याद रखिए। बहुत लोग सोचते हैं हमने तो मन्नत माना है, अब पास्टर को बोल भी दिए कि मैं ये दूंगा, लेकिन फिर उसके बाद भूल गया, देने का नाम नहीं है। पास्टर तो बार बार रिमाइंड आपको नहीं कराएगा, पास्टर तो बार बार नहीं बोलेगा। ये आपका काम है। आप मन्नत जो माने हैं, तो पास्टर के साथ आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ, पास्टर के साथ आप वाचा नहीं बांधे। आप जो मन्नत माने हैं, आप परमेश्वर के साथ वाचा बांधे, आप परमेश्वर के सामने में मन्नत माने। तो ये आपका और परमेश्वर के बीच की बात है, ये परमेश्वर और आपके बीच की बात है। तो ये परमेश्वर के लिए आपको करना है। यदि आप इसमें देर करते हैं तो आप खुद करते हैं और परमेश्वर देना करते। वचन में लिखा, मैं नहीं कर रहा हूं। इसलिए परमेश्वर के सामने में यदि आपने मन्नत माना है, तो परमेश्वर को जल्द से जल्द उसे दे करके परमेश्वर से आशीष को ले लीजिए, क्योंकि आपने वो परमेश्वर के साथ वाचा माना, किसी भी मनुष्य के साथ नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, यह आपके और परमेश्वर के बीच में का बात है। सो आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ऐसा किए हैं, या परमेश्वर ने आपको जो आशीष दिया उसमें से आप प्रभु को देने के लिए किए हैं, उसकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए, प्रभु के प्रचार सुसमाचार को बढ़ाने के लिए, ये सब मन्नतें आपने मानी है। प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु के भवन के लिए, जो भी चीज हो। मेरे कलीसिया में लोगों ने मन्नत माना है, और नहीं भी माना है तो उन लोगों ने दिया है। आज कलीसिया में मेरे पास जो भी है, मैं खरीदा नहीं हूं, प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं खरीदा नहीं हूं, जो भी सारी चीजें हैं प्रभु ने दिया है, प्रभु के लोगों ने दिया है। अद्भुत रीति से प्रभु के जो है, मैं उनको सिखाता हूं, मैं उनको बतलाता हूं, मैं उनके पीछे मेहनत करता हूं, उन लोगों ने दिया है। जब भी आप आए देखें मेरे पास जो चेयर, टेबल, पुलपिट, एवरीथिंग, जो कुछ भी है सब उन लोगों ने दिया है, प्रभु के लोगों ने दिया है। आज प्रभु की आशीष उनके पास है, अच्छा नौकरी है, अच्छा जॉब है, अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार है। तो जो आप प्रभु के सामने में मन्नत मांगते, उसे पूरा करने में विलंब मत करिए। अगर आप चाहते हैं, यह वचन है, यह प्रभु का वचन है, जिसको प्रभु परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है।
भजन संगीता 138 का 2 में पढ़िएगा। परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया इस वचन। ये वचन मैं आपके सम्मुख में रखा हूं। इन सारी चीजों पर जो है विलंब मत करिए। साफ बात परमेश्वर कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा हमेशा सदा वाद विवाद बातचीत नहीं करेगा मनुष्य से। जब आप बातचीत कर रहा है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, जल्द से जल्द आपसे अनुरोध है, जल्द से जल्द उसे पूरा करें। सृजनहार को स्मरण करने में विलंब मत करिए। आपका सृजनहार, आपका परमेश्वर पिता प्रभु उसको यह करने में विलंब मत करिए। मेरे उद्धार के लिए विलंब मत करिए। बपतिस्मा लेने में विलंब मत करिए। जो मजदूर उसके मजदूरी देने में विलंब मत करिए। परमेश्वर को भेंट चढ़ाने में विलंब मत करिए। और जो मन्नत आपने माने हैं उसे पूरा करने में विलंब मत करिए। परमेश्वर आप हरेक को, हरेक सुनने वालों को परमेश्वर बड़ी आशीष दे। आपके परिवार को, आपके बाल बच्चे को, आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में, हरेक बातों में परमेश्वर आपको आमीन। ब्रदर एम के या वो बेटी थी जो